नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे यहाँ पे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जो केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन लिखी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का। इसका मतलब एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, तो पहले हम बच्चों डेफिनेशन देखते हैं क्या है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। द रिएक्शंस विच आर एक्सपेक्टेड टू बी अ हायर ऑर्डर but it follows the first order rate law is known as pseudo first order reaction। So देखो अभी यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस है कि जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, तो दो रिएक्टेंट्स में सपोज एक जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है और दूसरा जो रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, लार्ज अमाउंट में है, एक्सिस अमाउंट में है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो स्मॉलर क्वांटिटी में रहता है तो उस पे यहाँ रहता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है। कि मान लो हमने क्या किया है, 2000 लीटर वाटर लिया है और सिर्फ उसमें 2 कप मिल्क ऐड किया है, तो हमारा फोकस कहाँ पे जाएगा? तो जो 2 कप मिल्क है उस पे फोकस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2000 लीटर वाटर है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे किसका है, वाटर का है। तो जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है उसका यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे कौन सा ही असर नहीं होता, कौन सा ही इफेक्ट नहीं होता। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी है उस पे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे क्या है। तो हमारा फोकस कहाँ पे जाएगा? तो जो 2 कप मिल्क है उस पे फोकस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2000 लीटर वाटर है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे किसका है, वाटर का है। तो जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है उसका यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे कौन सा ही असर नहीं होता, कौन सा ही इफेक्ट नहीं होता। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी है उस पे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है। चलो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे क्या है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो देखो अभी यहाँ पे CH3COO it undergo hydrolysis, it will form CH3 C double bond O OH plus CH3OH। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज अ एसिटिक एसिड एंड यहाँ पे आपको मिलेगा मिथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट। अभी देखो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस किया है तो हमें एसिटिक एसिड और मिथेनॉल मिला। तो जब हम यहाँ पे रेट इसका लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के, दैट इज वन ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, इनटू इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट एज वेल एज विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन हमें क्या बताती है कि रेट इस पे डिपेंड है किस पे? तो ये जो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट्स मिथाइल एसीटेट और वाटर, तो ये दोनों पे यहाँ पे रेट डिपेंड है। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे जो वाटर है वो एक्सिस अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में ले रहे हैं, तो ये क्या है, वाटर एक्सिस अमाउंट में है। तो वाटर जब एक्सिस अमाउंट में रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O हमें क्या करना है, यहाँ पे इट केप्ट एज अ कांस्टेंट। सपोज मान लो यहाँ पे हमने K' लिखा है स्टार्टिंग में, और ये जो है वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है, हमने उसे टेम्पररी कंसिडर किया यहाँ पे K'। तो जब हम H2O का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, देखो रेट इज इक्वल टू K' इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 है, इसके लिए हम लिखेंगे इंटू K' इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट।
नाउ तो ए के डैश और के डबल डैश बोथ आर कांस्टेंट, सो डेफिनेटली उनका मल्टीप्लिकेशन भी कांस्टेंट आएगा। तो हम इसे कहेंगे के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ यस मिथाइल एसीटेट। अभी मान लो इसे हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हमें यहाँ पे क्या दिखाता है कि इक्वेशन सेकंड इट प्रूव्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स only on concentration of methyl acetate, so it depends on only one reactant, means concentration of only one reactant, hence it is a first order reaction। so यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी है स्टार्टिंग में हमने उसे क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसे किया हायर ऑर्डर बोला। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या प्रूव करता है कि इट इज अ हायर ऑर्डर, बट ड्यू टू द सम रीजन this reaction is forced into lower order, that is the first order, so such reactions are called pseudo first order reactions। second example हम यहाँ पे देख सकते हैं hydrolysis of sugar, that is a sucrose, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कह सकते हैं, ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सो दिस इज अबाउट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री बाय सरताड़े सर। थैंक यू।